कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी है, और वही वास्तव में समस्त कर्मों को करने वाला भी है। अब इसमें भाई महात्मा लोग तो बहुत विस्तार से बताते हैं, लेकिन इसमें सीधी सीधी बातें समझ में आती है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, कर्म सब करता है लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूं, यह कर्म है, क्योंकि उसके कर्म फल देने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि कर्म तो सब इंद्रियां कर रही हैं, इसमें मैं कौन करने वाला हूं। आंख है तो उसका काम है देखेंगे, हाथ है तो क्रिया करेंगे, प्रकृति सब काम करा रही है, स्वभाव प्रकृति स्वयं सब कर्म करवा रही है, मैं झूठ मूठ में कर्ता बना बैठा। मनुष्य अगर करता हो तो हाथ में कोई बीमारी हो जाए तो क्यों नहीं करता, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं करता कुछ नहीं हूं, एक सत्ता अंदर है, एक सत्ता अंदर है, वो सब कुछ करवा रही है, वो एक ये यंत्र है सब कर रहा है, अब मैं इसको खाली देखने वाला। तो उससे सब कर्म हो रहे हैं लेकिन वो कर्म कुछ नहीं हो रहे। कर्म में अकर्म सब कर्म हो रहे हैं लेकिन कोई कर्म नहीं हो रहा, करता नहीं। भगवान की प्रेरणा, भगवान की सत्ता से हो रहा। ज्ञानी है तो कहेगा प्रकृति सब करवा रही है, अब भक्त कहेगा भगवान सब करवा रहे हैं, मैं तो उनके हाथ का यंत्र हूं। वो गाते हैं ना, जहां ले चलोगे वहीं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। न कोई शिकवा न कोई अर्जी, फिर भी नाथ कहना होगा, वो आप इसे कहूंगा। उसके तो आगे भी तू पीछे भी तू, उसकी गोद में उसकी एक यंत्र है, चला रहा है, उसका मन वैसे करा है, तो उसके कर्म क्या करेंगे। सब कर्म हो रहे हैं और सब अकर्म हो रहे हैं, उसको अपने पास कुछ रखे नहीं। खाता भी है, पीता भी है, काम भी करता है, पढ़ाई पढ़ता है, सब करता है, लेकिन यंत्र तो उसके सारे कर्म अकर्म इसका है, वो जाने कुछ करने वाला ही नहीं। अब वास्तव में मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, कितना भी प्लान बनाए कर नहीं सकता। आज है कल शरीर का कुछ भरोसा नहीं, करता क्या मनुष्य। ये रहस्य समझ में आना ही बड़ा कठिन। ये समझ में आया कि कर्म अकर्म हो ये सारे, और अकर्म में कर्म देखता है, ये भी त्याग दिया मैंने, ये त्याग दिया मैंने, वो छोड़ दिया मैंने, आंख बंद करके बैठा है, आंख बंद करके बैठा, भीतर सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं ध्यान कर रहा था। और कर्म तो है लेकिन कर्म हो रहा है उसका, और सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया, उसका भी एक अभिमान है, मैंने ये त्यागा मैंने ये त्यागा, वो भी कर्म बन रहा उसका। कर्म उसका वो त्याग का कर्म बन रहा। एक तपस्वी था तो बहुत बैठा था, एक ही जगह पर बैठ के भजन करता था, एक ही शिला पर, और शिला इतना, वो एक ही जगह बैठे बैठे शिले में गड्ढा भी पड़ गया उसका। तो एक दिन भगवान प्रगट हुए, बोले भाई बोल क्या चाहता तू। बोले मैं ये सब नहीं चाहता, मैं तो मेरा हिसाब करो, मैं इतने वर्षों तक से आपके जो साधना कर रहा हूं उसका हिसाब चाहिए मेरे को, हिसाब करो, मेरा फल चाहिए, उसका हिसाब चाहिए। तो भगवान बोले भाई ठीक है। तो वो शिला बोल पड़ी, मेरा भी हिसाब चाहिए, इतने वर्षों तक मेरे पर बैठ करके तपस्या की है, तो मैं भी इसके सिर पर बैठूं, मेरा भी हिसाब चाहिए। वायु बोल पड़ी, मेरा भी हिसाब दो भगवान, मैं इतने दिन से उसको प्राण दे करके जिंदा रख रहा हूं, मेरा भी हिसाब चाहिए। वे वृक्ष भी बोल पड़े, मेरा भी हिसाब चाहिए, इतने फल खा खा करके जी रहा था। सब अब वो घबराया, वो कर्मों का फल, कर्म सब त्याग करके बैठा है, सब छोड़ के बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फल
फिर भी उसको फल हो रहा है। तब फिर बोला मेरे को नहीं चाहिए भगवान, आपको जो जैसे मेरे को नहीं चाहिए, मेरा हिसाब नहीं चाहिए। तो मनुष्य अकर्म में भी कर्म देखता है। त्याग, मैंने त्याग किया, किसी को कुछ दिया, सब त्याग, त्याग का बड़ा अभिमान। एक गोपीचंद भरतरी हुए ना, गोपीचंद का नाम सुना होगा, मामा भांजा थे। तो वो लोग जा रहे थे तो देखा कि एक झरने के पास में एक महात्मा बैठा, जोगी। जानते थे, वो भी जानते थे कि एक राजा था पहले, त्याग करके आया। तो उसके जाके पास में बैठ गए, बातचीत करने लगे। तो उसने सोचा कि ये लोग अपने मन में सोचते होंगे कि हम ही लोग राजा थे तब त्याग करके आए हैं, इनको ये बता देना चाहिए कि मैं भी राजा था। तब वो कहने लगा, बताने लगा, ऐसे मेरे पास बड़ा राज था, मेरी रानी थी, मेरे बच्चे थे और बहुत बड़ा राज था, मैंने सबको लात मार दिया। तो वो बिचन भर्तरी जी को हंसी आ गई। भर्तरी जी ने कहा, अभी आपने लात नहीं मारी है, लात मारते तो याद क्यों, अभी आपके भीतर है, आपके इस त्याग में भी अभी त्याग नहीं है पूरा, भीतर अभी है आपके। तो अकर्म में भी कर्म होता है, त्याग में भी त्याग का अभिमान होता है, तपस्या में तप का अभिमान होता है, दानियों में दान का अभिमान होता है। देते हैं, त्याग तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने दिया, ये अभिमान रहता है। तो कर्म में भी अकर्म और अकर्म में भी कर्म, और विकर्म की तरफ तो ध्यान नहीं देना है। तो भगवान कहते हैं जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्य में वास्तव में बुद्धिमान है, और वही वास्तव में योगी है। योगी मतलब समस्त कर्मों को करने वाला वही है। वास्तव में तो कर्म वही कर रहा है, कर्म तो वही कर रहा है। क्यों? उसके कर्म से लोगों का कल्याण हो रहा है।